हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं RVUNL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। RVUNL यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने टेक्नीशियंस की, ऑपरेटर्स की और प्लांट अटेंडेंट की 216 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.energy.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी RVUNL रहेगी, यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड रहेगी। इसके अलावा जो है अदर्स कंपनीज में जो है हायरिंग की जा रही है। अब बात करते हैं आपका पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें टेक्नीशियंस की, ऑपरेटर्स की और इसके अलावा प्लांट अटेंडेंट की आपकी ये वैकेंसीज रहेंगी, जो कि आपकी परमानेंट जॉब यानी कि रेगुलर जॉब रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 216 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके अलावा जो है जो कंपनी है जो हायर कर रही है, जो भर्ती कर रही है, उसमें एक तो है आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो आपका RVUNL है। इसमें 150 कैंडिडेट्स की भर्ती की जाएगी। और जो दूसरी पावर कंपनी है वो है आपका जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी कि JVVN। इसमें 66 पदों की भर्ती की जाएगी। इस तरीके से आपके 216 पद जो हैं दोनों पावर कंपनीज में जो है भर्ती की जानी है। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जो है राजस्थान में ही आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 20 मार्च 2025। तो 20 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट अभी कोई जो है अनाउंस नहीं की गई है, ये आपको जो है जल्दी ही आपको जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम डेट आएगी उससे 4 या 5 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में या राजस्थान के अलावा अदर्स किसी स्टेट से आते हैं तो आपके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा जो है अगर आप SC ST BC फिजिकल हैंडीकैप और EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो अदर्स मोड है वहां एप्लीकेशन फीस को डिपॉजिट करने के, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपका पास जो है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, प्लस आपका जो है ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि 10वीं प्लस ITI आपने जो है रिलेवेंट ट्रेड में किया होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। 18 और 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी प्री रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, जो ये क्लियर कर लेंगे, दूसरी स्टेज उनके लिए होगी जो है मेंस एग्जामिनेशन की, और जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज और फाइनल स्टेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है
ये देखा जाएगा कि उसके लिए जो आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये सारी स्टेजेस जो है आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। तो प्री एग्जामिनेशन के अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 ही मार्क्स के रहेंगे, जिसका जो है आपको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो प्री एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए किसी तरह का जो है मार्क्स डिडक्शन नहीं किया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा आपका। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये है आपका प्री एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि जो प्री एग्जाम का सिलेबस है। तो प्री एग्जाम का जो सिलेबस है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक पार्ट होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके जीके और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, एग्रीकल्चर से और पॉलिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड आपके सारे प्री एग्जामिनेशन के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 जो रहेगा इसमें, यानी कि दूसरा पार्ट जो रहेगा, ये तो जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो गया आपका। पार्ट 2 में जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका प्री एग्जामिनेशन का जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं जो आपका प्री एग्जामिनेशन जो है क्लियर कर लेंगे, उनको जो है कॉल किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा आपका टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 150 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 120 मिनट दिए जाएंगे आपको। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में जो है आपका रॉन्ग आंसर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। इसमें भी जो है आप अपनी लैंग्वेज को जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होगा वही आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आपके जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि टेक्निकल नॉलेज है उसमें वो जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि आपका जो आपके ये सारे टॉपिक्स है जो अभी हमने प्री एग्जामिनेशन में बताए गए और डेप्थ में जाकर के, यानी कि आपका जो है सिलेबस और वाइड हो जाएगा, उसमें जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो है इसमें 19,200 से लेकर के आपकी स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल आपकी सैलरी होगी, और अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स जो एक आपका जो है एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, यानी कि जो आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको जो है वो सारे आपका जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स जो है सैलरी के अलावा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट के आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको जो है ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं। नंबर 1 जो है आपका जैसे आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे आपने ईयर वाइज किया है, ये सारे आपको जो है सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं। दूसरा आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन आप ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीजें जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखनी है।
अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो आपकी ये पावर कंपनीज है, पावर स्टेट जो कंपनीज हैं, इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं या ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको जाकर के जो है विजिट करना है। जैसे एक इनमें से एक जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.energy.rajasthan.gov.in पर जाना है। उसके बाद जब वहां आप विजिट करेंगे उसके बाद होम पेज पर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आएगा। उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको पर्सनल डिटेल्स और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को जो है वहां रजिस्टर करा लेना है। यानी कि आपका जो पासवर्ड और यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको इसमें जो है जो फॉर्म आएगा वहां अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो है इसके अलावा जो अदर्स एक्टिविटीज है, जो भी वहां रिक्वायर्ड पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन, सारी चीजें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो रिव्यू में आप जाकर के करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपके राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है 20 मार्च 2025 है। तो 20 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड पूरे अपडेट से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।